बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर निसार है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ एज एसोसिएट प्रोफेसर ऑन पीडियाट्रिक मेडिसिन अजीज़ फातिमा मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा हूँ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आरडीए, आज जिसे रिकमेंडेड डेली अलाउंस हम कहते हैं, वो क्या है। यानी किसी विटामिन और मिनरल्स का जो आरडीए है वो क्या है। यानी आपको या आपके बच्चे को कम से कम किसी भी विटामिन की कितनी मकदार या मिनरल की कितनी मकदार लेनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे कम मकदार लेंगे तो उसकी कमी की वजह से सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे अहम विटामिन और मिनरल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। बाद में हर विटामिन को तफसील के साथ कि वो विटामिन कहाँ से हासिल किया जा सकता है, किस चीज़ में विटामिन की मकदार ज़्यादा है और इन विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से जिस्म पे क्या असरात होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसका इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। तो सबसे अहम जो विटामिन हैं उनमें सबसे टॉप पे पहले विटामिन ए है। विटामिन ए की जो आरडीए है, जो जिसकी मकदार डेली कम से कम चाहिए, वो है 500 से 15 इंटरनेशनल यूनिट। उसके बाद जो विटामिन का ग्रुप है वो बी कम्प्लेक्स ग्रुप, जिसमें B1, B2, B6, B12 और दूसरे विटामिन आते हैं। इनमें जो अहम विटामिन है उसमें B1, जिसकी कम से कम 0.5 से 1.5 मिली माइक्रोग्राम जो है पर डे आपको रिक्वायरमेंट होती है, मिलीग्राम पर डे इसकी रिक्वायरमेंट होती है। फिर है B2, जिसकी भी तकरीबन सेम 0.6 से 1.5 मिलीग्राम पर डे रिक्वायरमेंट है। इस तरह B6 की 0.4 से 1.4 मिलीग्राम पर डे और B12 की तकरीबन 1 से 25 माइक्रोग्राम। B12 जो है वो माइक्रोग्राम, बाकी विटामिन मिलीग्राम में, ये माइक्रोग्राम में है। फोलिक एसिड की मकदार जो डेली कम से कम हमें लेनी चाहिए वो 0.2 से 1 मिलीग्राम तक पर डे है। और विटामिन सी की 30 से 35 मिलीग्राम पर डे। और विटामिन डी जो अहम विटामिन है, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है कोरोना की वजह से, और इसके अलावा विटामिन डी के बहुत ज़्यादा फंक्शन है बॉडी के मुख्तलिफ सिस्टम में, तो उसका कम से कम भी 400 इंटरनेशनल यूनिट यानी 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे खुराक में शामिल होने चाहिए। और विटामिन ई के 5 से 15 यूनिट लाजमी इसका खुराक का हिस्सा होना चाहिए। इसके बाद जो मिनरल्स हैं उनमें सबसे अहम है कैल्शियम। कैल्शियम की कम से कम मकदार 500 से 1500 मिलीग्राम यानी 1.5 ग्राम तक जो है आपकी खुराक का हिस्सा होना चाहिए। दूसरी एक अहम बात इसमें ज़िम्न विटामिन डी और कैल्शियम को हमेशा इकट्ठा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप अकेला कैल्शियम लेंगे और विटामिन डी नहीं लेंगे तो कैल्शियम आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बनेगा। और उसके साथ साथ फास्फोरस की भी सेम मकदार 500 से 1500 मिलीग्राम रोज़ाना रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा एक और अहम जो इस वक्त बच्चों में बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में कमी पाई जाती है वो आयरन डेफिशिएंसी। तो आयरन कम से कम 6 से 12 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से, यानी एक दिन में 6 से 12 मिलीग्राम आपकी खुराक में मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे माइनर मिनरल्स है उसमें सोडियम जो 2 to 3 या 2 से 3 मिली इक्विवेलेंट पर केजी पर डे के साथ, और पोटाशियम 1 to 2 मिली इक्विवेलेंट पर केजी पर डे के साथ से शामिल होना चाहिए। इसके अलावा मैग्नीशियम भी लाजमी है, जिसकी मकदार 8 से 270 और बाज़ जगहों पे 80 से 270 जो माइक्रोग्राम है पर डे के हिसाब से वो शामिल होने चाहिए। आयोडीन कम से कम 6 से 15 मिलीग्राम आपकी खुराक का हिस्सा होना चाहिए। और जिंक 10 से 20 मिलीग्राम। आजकल डायरिया का सीज़न है तो जिंक कॉमनली बहुत से बच्चों को प्रेस्क्राइब भी किया जाता है और कंटिन्यूस दिया जाता है। तो ये मुख्तलिफ विटामिन हैं, इनकी जो कम से कम मकदार है उसको हम रिकमेंडेड डेली अलाउंस या आरडीए भी कहते हैं। तो ये हमारी खुराक का हिस्सा होना चाहिए। इंशाल्लाह इनकी डिटेल अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे।